हेलो बच्चों, वेलकम टू द पाठशाला क्लासेस। मेरा नाम आशीष कुमार। जैसा कि हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन देखा था, सॉल्यूशन के बारे में देखा था कि सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद हम देखा था कंसंट्रेशन। टॉपिक 2 हमारा था सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो अब हमारा जो अब थर्ड टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक और चीज़, जब लास्ट वीडियो में मैंने एक आपसे क्वेश्चन उठाया था कि जो हमारी हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है उसमें एक एप्लीकेशन में देखी थी स्कूबा डाइवर्स की। तो मैंने आप लोगों से पूछा था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्कूबा, जिनमें से मेरे को सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स के ही आंसर्स आए हैं, बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे जवाब नहीं दिया है। तो वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि स्कूबा का फुल फॉर्म क्या होता है। स्कूबा का एक फुल फॉर्म होता है, वो अभी आपके स्क्रीन में आ जाएगा थोड़ी देर में, देखिए। स्कूबा होता है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस। ठीक है, इसको ध्यान रखना, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में हमने देखना है कि वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर की जो डेफिनेशन है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the liquid over its surface when equilibrium attained or maintained। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो वेपर लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगाता है, कब? जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। इसको और अच्छे से डिटेलिंग में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप एग्जांपल देखिए, एक हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने कोई भी लिक्विड सोल्यूशन भर दिया। ठीक है, जैसे जैसे आप हीटिंग करेंगे तो इवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इवोपरेशन होगा, कंडेंसेशन भी होगा, बट इस चीज़ को हम मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो ये सिस्टम है ये ओपन सिस्टम है, हम इसमें कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो जो रेट ऑफ इवोपरेशन है और रेट ऑफ कंडेंसेशन है, इसका कोई भी हम रिलेशन एसर्टेन नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को क्लोज करेंगे। अब जैसे ही कंटेनर को क्लोज किया, हीटिंग हुई, अब रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन के बीच हम रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब जैसे जैसे स्टार्टिंग में हीट अप हम करेंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ता जाएगा और कंडेंसेशन भी पैरेलली साइमल्टेनियसली होता जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि 10 मॉलिक्यूल इवोपोरेट हुए तो 10 मॉलिक्यूल ही क्या होंगे? कंडेंस होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ध्यान रखना है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। डायनेमिक मतलब होता है कोई भी चीज़ का मूवमेंट होना। ठीक है, वो रिएक्शन रुक नहीं गई है, मतलब कि ये नहीं हो रहा है कि रिएक्शन में आपका जो भी 10 मॉलिक्यूल्स गए हैं वो ऊपर ही रह गए या नीचे रह गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या हो रहा है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन चल रही है, कंडेंसेशन इवेपोरेशन लगातार हो रहा है, कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम अटेन होने पर जो प्रेशर लिक्विड के ऊपर लगता है बाय वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर की एक बात आई है तो इसी पे हम अभी एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आगे भी आएगी कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज़ द प्रेशर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद बारे में हम और भी बात करेंगे, वो बात की बात है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ पढ़ने से पहले एक चीज़ आप श्योर कर लो कि आपको मोल फ्रैक्शन आता है। दूसरी चीज़, वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है। मोल फ्रैक्शन नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस में जाएं और देखें कि मोल फ्रैक्शन क्या है। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूँ। वोलेटाइल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो इवोपोरेट हो जाते हैं और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं? जो इवोपोरेट नहीं हो पाते। थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बारे में। वोलेटाइल के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं। वीक होने की वजह से ही वो क्या हो जाते हैं? इवोपरेट हो पाते हैं। जैसे आपका अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये इजीली उड़ जाता है। पानी भी है जो वो आपका इवोपरेट हो जाता है। जबकि बात करें नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स की, तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल हो गए सॉल्ट, शुगर, चॉक, जितनी भी चीज़ें हैं जो इवोपरेट नहीं हो पाती हैं वो नॉन वोलेटाइल होती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ हमारा ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट
vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent at given temperature. अब इसका मतलब क्या है? जो भी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है उसमें जो भी आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. ठीक है. तो राउट्स लॉ अभी हम सिर्फ सिंगल लिक्विड के लिए डिफाइन करेंगे. अभी लिक्विड में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं डाली है या कोई भी दूसरा लिक्विड नहीं डाला है. तो वो ये बोल रहा है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए. अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है. तो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट का आता है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए. अब पी नॉट ए आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है. ठीक है. और पी ए आपका है पी ए आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन है. तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि पी ए पी नॉट ए में डिफरेंस क्या है. दोबारा बता देता हूँ. पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है. पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. तो ध्यान रखना इस चीज़ को. ठीक है. इसको हम एक तरीके से और डिफाइन करते हैं जो राउट्स लॉ है. तो राउट्स लॉ हमारा एक और तरीके से डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. ठीक. तो ये तो था हमारे सिंगल सोल्यूशन के लिए, मतलब सिंगल लिक्विड के लिए. अगर हम बाइनरी की बात करें, बाइनरी सोल्यूशन की, बाइनरी सोल्यूशन जैसे हमने देखा था कि बाइनरी सोल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें दो लिक्विड होते हैं या दो कंपोनेंट होते हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पे अब लेंगे बाइनरी सोल्यूशन जिसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी को हम मिक्स करेंगे. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि पी नॉट ए क्या है, पी नॉट बी क्या है, पी ए क्या है, पी बी क्या है. ये समझना तो आसान रहेगा मेरे ख्याल से. ठीक है. एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी. ठीक है. तो हम इसलिए अब एक इंडिविजुअली हम लिक्विड को ए लिक्विड एंड बी लिक्विड के लिए राउट्स लॉ डिफाइन करेंगे. तो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी. ये तो इंडिविजुअली लिया. अगर हम डेल्टन्स लॉ की बात करें तो वो क्या बोलता है कि जो दो पार्शियल प्रेशर है लिक्विड के, अगर हम उसको ऐड तो हमें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन मिल जाए. तो हम डेल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे, पी ए प्लस पी बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगी, टोटल रिएक्शन आएगी जो भी सॉल्व करके, वो होगा पी टोटल इक्वल्स टू पी ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी इंटू एक्स बी. अब यहाँ पे हमने जब देखा था कि मोल फ्रैक्शन अगर दो कंपोनेंट है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होगा. तो यहाँ पे आप किसी भी वैल्यू को चेंज करके आप वैल्यू पुट कर सकते हो, या तो एक्स ए का रख लो चेंज करके या एक्स बी का रख लो. तो जब आप वैल्यू चेंज करोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो टोटल प्रेशर आया सोल्यूशन का वो सिर्फ एक ही मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है. तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है. तो अब इस टॉपिक के साथ हम देखते हैं कि हमारे राउट्स लॉ का जो टॉपिक था, इसका नेक्स्ट पार्ट है कि आपके जो बाइनरी सोल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप के हैं. तो बाइनरी सोल्यूशन आपको ध्यान रखना है, दो टाइप के होते हैं. आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन. सिंपल है. आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं. नॉन आइडियल सोल्यूशन वो जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते. ठीक है. कुछ क्वेश्चन इस पे आते हैं तो हमें वो देखने हैं. क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन बहुत अच्छे से जान लेते हैं. तो आइडियल सोल्यूशन के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो सोल्यूशन है जो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. अब इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो चीज़ ध्यान रखना. पहली चीज़, जब भी आप दो लिक्विड कंपोनेंट्स को मिलाओगे तो एंथैल्पी चेंज हमेशा ज़ीरो होगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका चेंज इन वॉल्यूम, वो भी ज़ीरो होता है. चेंज इन वॉल्यूम मतलब जो आपने इनिशियली अगर आपने ऐड अप किया तो उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए. जब आपने सोल्यूशन बना दिया तो वो भी आपका ज़ीरो होना चाहिए. तो डेल्टा वी मिक्स भी आपका ज़ीरो है. वैसे तो कोई आइडियल सोल्यूशन होता नहीं है, बट फिर भी जो ऑलमोस्ट आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं. लाइक एग्जांपल है आपका बेंजीन प्लस टॉलिन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन को मिलाएंगे वो आपका आइडियल सोल्यूशन बनेगा. ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन. ठीक है. इस चीज़ को ध्यान रखना है. अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. ठीक है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए हमने जैसे राउट्स लॉ वो देखा था कि मोल फ्रैक्शन जो भी हमारा पार्शियल प्रेशर है एक कंपोनेंट का, वो आपका मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. तो जिस तरह से आप ग्राफ एक के लिए बनाओगे तो उसमें आपको सिंपल है कि एक ग्राफ दिखेगा, बट यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट लिए हैं तो दोनों कंपोनेंट को जब हम मिलाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा. तो आप देख रहे हैं एक पी ए का ग्राफ है, एक पी बी का ग्राफ है. तो जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ रहा है
देखिए कि 0 से स्टार्ट हुआ मोल फ्रैक्शन 0 होने का मतलब है कि वहाँ पे सिर्फ बी ही है, और जहाँ पे एक्स बी 0 है वहाँ पे मतलब है कि सिर्फ कंपोनेंट ए है। तो कंपोनेंट जब ए होगा, सिर्फ कंपोनेंट है, तो प्योर प्रेशर आएगा, प्योर प्रेशर ऑफ ए। उसी तरीके से जहाँ पे सिर्फ बी कंपोनेंट है तो प्योर प्रेशर ऑफ बी आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, ठीक है। और ऊपर आप एक और ग्राफ देख रहे होगे, जो पी नॉट ए और पी नॉट बी मिल रहा होगा उसे हम बोलते हैं टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर डिफाइन करने के लिए आपको देखना है कि पी ए प्लस पी बी है, ओके। तो हमारा जो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है वो इस तरह से आता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब देखना है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन वही जो आपका राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसके बारे में कुछ डिटेलिंग है वो देख लेंगे। जैसे आइडियल सोल्यूशन में एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज क्या था, ज़ीरो था, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो सारे जितने भी मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस रहेंगे वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहते हैं। एग्जांपल HCl प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ये सब क्या है हमारे, ये सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन देगा, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन देगा। अब ये होते क्या हैं, इसको हम ग्राफ से भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो पहला हमारे सामने आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस सॉल्यूशन की, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब डेल एच मैक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो इनिशियल स्टेट थी उसका जो हीट थी वो फाइनल सोल्यूशन बनने के बाद ज़्यादा हो गई, मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपकी वॉल्यूम, जो डेल्टा वी मिक्स होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने से पहले आपको ये ध्यान पड़ेगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो रीज़न समझ में आ गया तो आपको इसका ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज़ मोर देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। कहने का मतलब है कि जब इनको दोनों कंपोनेंट को जोड़ा जाएगा, मिलाया जाएगा, तो जो सोल्यूशन आना चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। वो ऐसा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो दो कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, जिसकी वजह से दोनों का जो प्रेशर है नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ के आएगा। कहने का मतलब है कि दोनों का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों ऐड अप होके जो वेपर प्रेशर देंगे टोटल वो आपका आइडियल से ज़्यादा आएगा। दूसरा हमारा रीज़न ये है कि जो इंटरेक्शन बिटवीन ए बी है जो सोल्यूशन में है वो लेस होगा। इंटरेक्शन मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए बी सोल्यूशन में वीक होगा एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन। इंडिविजुअल इंटरेक्शन से मतलब है जो इंटरेक्शन ए और बी आपस में करेंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू इंटरेक्शन बिटवीन लिक्विड ए और बी के पास में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव डेविएशन मिलता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको इसके कॉजेज़ पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा है हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी ध्यान रखनी है। जैसे पॉजिटिव डेविएशन में कैरेक्टरिस्टिक थी, इसके जस्ट उल्टी यहाँ पे होगी, जस्ट अपोजिट, ठीक है। वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी। कहने का मतलब है तो एंथैल्पी चेंज जो आएगा, डेल्टा एच मिक्स जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। वहाँ पे डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था। इसका मतलब जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे सोल्यूशन हैं जो आपका नेगेटिव डेविएशन देते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, दूसरा एग्जाम्पल फिनॉल प्लस एनिलीन, तीसरा एग्जाम्पल HCl और वाटर। तो ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हमें देखना है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानने से पहले आपको इसके पीछे के रीज़न जानने ज़रूरी हैं। तो रीज़न आपके सामने है। तो पहला रीज़न ये है, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज़ लेस देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। कहने का मतलब है कि अगर जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो वो डॉटेड लाइन आइडियली है, बट उसके नीचे आपका जो रियल वाला, कहने का मतलब है जो आपका एक्सपेरिमेंटल आएगा वो नीचे है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो वेपर प्रेशर आपका सोल्यूशन में आएगा वो आपका डिक्रीज़ होके आएगा। उसी तरीके से बी का भी रहेगा जो डिप रहेगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब आपका इंडिविजुअली डिप है तो आपका जो आपका क्रॉसपॉन्डिंग जब दोनों को ऐड करेंगे तो सोल्यूशन का भी डिप आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि नेगेटिव डेविएशन है तो हमेशा आपका जो डेविएशन जो सोल्यूशन का है वो हमेशा आइडियल से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन का पहला रीज़न क्लियर हो गया। दूसरा रीज़न आपका ये कहता है इट द इंटरेक्शन बिटवीन लिक्विड ए एंड बी इज़ मोर देन बिटवीन ए एंड बी बी। कहने का मतलब है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए बी का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल जब लिक्विड में जो ए है और बी बी है, तो जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो इवोपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपका सोल्यूशन आपका जब नेगेटिव डेविएशन आता है तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है। इसको और अच्छे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ईच कंपोनेंट इज लेस इन सोल्यूशन देन इन आइदर ऑफ इट्स प्योर फॉर्म। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपके कंपोनेंट हैं ए और बी वो क्या करते हैं आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अब एग्जाम्पल में आपने देखा है कि जो एसीटोन है वो क्लोरोफॉर्म के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गए। तो लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2015 में आया था। वो क्वेश्चन था ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई volume of the resulting solution decreases, what type of deviation from Raoult's law is shown by the resulting solution? Full stop. What change in temperature would you observe after mixing liquid X and Y? तो सिंपल सी बात है, अगर लिक्विड X एंड Y का वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। कहने का मतलब है जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स क्या दे रहा है वो, नेगेटिव डेविएशन। जब वो नेगेटिव डेविएशन दे रहा है तो उसका टेम्परेचर चेंज में क्या आएगा, वो टेम्परेचर चेंज हमेशा याद रखना है कि उसमें से जो आपका नेगेटिव डेविएशन होता है तो उसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो हीट इवॉल्व मतलब इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे और मुझे अपना फीडबैक देंगे। थैंक यू।